चलिए, तो स्वागत है आपका अपना चैनल केजन क्लासेस 786 में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं। आज का जो सेशन रहेगा हम लोग का क्या पढ़ेंगे जी बताइए। आज हम लोग इसका सब तो हो ही गया। क्लास 10 फिजिक्स चल रहा है, चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर चल रहा है। सारा क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, ठीक है, ये सब हो गया है। वीडियो डाला हुआ जाके देख सकते हैं। आज हम लोग इसका देखेंगे आंकिक प्रश्न, है ना। आंकिक प्रश्न आज करेंगे हम लोग। चलिए, पेज नंबर है 50 और बुक का नाम है भारती भवन, ठीक है। भारती भवन बुक है। आप लोग बुक खोल लीजिए क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे नहीं बोर्ड पे, ठीक है ना। चलो, तो पहला सवाल देखते हैं। हम सबसे पहले पहला सवाल देखेंगे। आंकिक प्रश्न देख रहे हैं ना, न्यूमेरिकल, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बुक खोलो, तुम लोग खोला बुक। पहला सवाल है कि एक द्रव का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.46 और यदि शून्य में प्रकाश की चाल, अच्छा पहले लिखते चलेंगे, ठीक ना। अपवर्तनांक दिया है ना, अपवर्तनांक कितना दिया है। अपवर्तनांक को किससे सूचित करते हैं, एन से। बताया था अपवर्तनांक किससे सूचित करते हैं, एन से। तो 1.46 दिया है। फिर बोला है कि शून्य में प्रकाश, शून्य बोले तो निर्वात, शून्य बोले तो निर्वात, निर्वात में प्रकाश की चाल दिया हुआ है, जिसको किससे सूचित करते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, इतना दिया हुआ है। तो द्रव में प्रकाश की चाल की गणना करें। किसमें पूछा, द्रव में प्रकाश की चाल की गणना। ये होता था ना कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो माध्यम में तो किसके बारे में पूछा, द्रव के बारे में। तो लिखेंगे सी द्रव, सी यानी द्रव में प्रकाश की चाल, यही तो निकालना है हमको, ठीक है ना। तो आपको याद होगा, आपको पढ़ाए थे अपवर्तनांक बराबर फार्मूला बताए थे कि निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसको सी से दिखाते हैं, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर कौन सा माध्यम है, द्रव है ना, तो सी द्रव होगा कि नहीं होगा, यानी कि द्रव के माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अब इसको हल करेंगे। एन कितना दिया हुआ है, 1.4 से, यानी अपवर्तनांक दिया 1.46। सी को ऐसी रहने दो, ये इसका मान रखो ना, कितना होता है, 3 × 10⁸ बटे, और सी द्रव हमको निकालना है ना, यानी कि द्रव का, इस द्रव में प्रकाश का चाल निकालना है। इसको यहाँ भेज, सी द्रव को यहाँ लाओ, 1.46 को यहाँ लाओ, ठीक है। तो सी द्रव यहाँ आ जाएगा, सी द्रव यहाँ लिख दिए, यानी कि द्रव में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो हो जाएगा 3 × 10⁸ बटे 1.46 हो जाएगा 1.46। अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा काटना पड़ेगा। तो पहले तो हटाते हैं पॉइंट, तो इधर 2 जीरो और बैठ जाएगा। तो 1.46 है, तो हम सिर्फ अगर इसमें 3 में देंगे, ऐसे देखो, ऐसे समझो, तो 300 होगा ये। इसको 146 से भागा दो, 146 दूना 292, 10 में से 2 गया 8, हाँ, ये हो गया खत्म। फिर देखो जीरो नहीं आएगा, पॉइंट से लेंगे जीरो, फिर भी नहीं लगेगा, तो एक जीरो यहाँ देंगे, ठीक है। तो फिर एक और लेंगे यहाँ पर जीरो, के बार में 5 में कितना आया था, 730 आया था कि नहीं आया था। तो ये जीरो, 10 में से 3 गया 7, ये हो गया कैंसिल, 70 आ गया ना। तो इतने पर रख देते हैं, ठीक है। आई 2 इसका मान के, जब इसको इससे भागा दिया तो कितना आया, 2.05 आया कि नहीं आया। आज गुना में 10⁸ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से हटा नहीं रहे हैं, इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना रह जाएगा, 8, ठीक ना। आप समझ, इसको समझा देते हैं जल्दी से। देखो यहाँ पर समझना, तो 3 दशमलव है ना, दशमलव है तो दशमलव हटाते हैं, तो यहाँ 300 कर देते हैं। क्या करते हैं, 2 लड्डू पे जाएगा 300 × 10⁸ रहने देते हैं, नीचे आ गया 146, 146 से 20 भागा देंगे तो कितना आ रहा था, अभी चेक करा ना, 2.05। ये तो कट गया, कटा ना, पूरा पर नहीं कटा था, लेकिन दशमलव के बाद हम ज़्यादा नहीं रखते हैं, 2 ही अंक तक लेंगे, ठीक है। गुना 10⁸ रहने दो, ऐसे ही हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, हाँ, प्रकाश की, द्रव में प्रकाश की, तो द्रव में प्रकाश की चाल आ गया। और चाल किस में मात्रक होता है, मीटर पर सेकंड। तो हो गया हमारा सी द्रव बराबर 2.05 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ऐसे भी आपको पता है कि द्रव में प्रकाश की चाल कितना है, 2 लाख, लगभग 2 लाख बोलते हैं ना। तो हमारा ये इतना दशमलव के 2 अंक तक ले लिए हैं। चलिए दूसरा नंबर, आगे बढ़ें। प्रकाश की एक किरण हवा में प्रवेश करती है, हवा में
यदि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, अच्छा हीरा का अपवर्तनांक दिया है, ठीक है ना, दूसरा दिया हीरा का अपवर्तनांक दिया यानी n दिया हुआ कितना 2.42। और कुछ बोला है, कहता है कि हीरा का अपवर्तनांक दिया हुआ है 2.42, तो हीरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल कितने प्रतिशत जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। आज तो कुछ डाटा दिया नहीं है, तो प्रकाश की चाल निकालना किस में, हीरे में, कम ही निकालना है। तो पहले हम एक्चुअल में देखते हैं कि प्रकाश का चाल हीरा में होता कितना है। तो हमको पता है कि अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इस माध्यम बोले तो किस माध्यम में, हीरा में, तो सी हीरा लिखेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत है। अब यहाँ दे लेना अपवर्तनांक 2.42, आई सी होबे करता है तो सी रहने दो ऐसे ही, ठीक है। अभी उसका मान रखेंगे, सी हीरा इसी रहने दो, सी हीरा चाल निकालना ना, इसको यहाँ भेजेंगे, इसको यहाँ कर दो, तो आएगा सी हीरा बराबर सी बटे 2.42, 2 पॉइंट, इसको हल करेंगे तो सी गुना पॉइंट के बाद 2 गुना है तो ऊपर 100 हो जाएगा, हो गया, बटे 242 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। जब इसको हल करिएगा तो आएगा, ये आ जाएगा, जब 242 100 को हल करेगा तो आएगा 0.41, कितना आएगा 0.41। सी ऐसे तो सी रख दो इसका, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हीरा में प्रकाश की जो चाल है, हीरा में प्रकाश की चाल है वो कितना है, देख 0.41 गुना है किसका, निर्वात में प्रकाश की चाल के, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है 0.41 गुना। और कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होता है, मतलब किसी भी पदार्थ में जो चाल होता है ना वो 100% में होता है, ठीक है। तो ये कितना है 100% के हिसाब से इसको घटा देंगे अगर, तो जो बच के आएगा उतना कमी हो जाएगा, जो बच के आएगा उतना कमी हो जाएगा, यानी कि ई जो है कितना 41% है, अभी कितना 41% है। तो अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे हम कि हीरा में प्रकाश की चाल में कितना कमी हो रहा है ना, पूछ रहा है कि हीरा में प्रकाश की चाल में कितना कमी होता है। तो लिखेंगे कि हीरा में प्रकाश की चाल में कमी है ना, हीरा में प्रकाश की चाल में कमी, तो टोटल कितना होता है 100, ये कितना है 41% है ना, 41 है, तो घटाएंगे कितना आएगा 59%, 59%, यानी कि उसमें 59% की क्या हो गया है कमी, 59% की क्या हो गया है, हाँ, यानी इतना परसेंट जो है कम हो जाता है, ठीक है ना। हीरा में प्रकाश की चाल इतना परसेंट से क्या हो गया, कम हो गया, क्लियर है। अगला सवाल देखिएगा 3 नंबर, वायु में गमन करती प्रकाश की किरण, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण कांच के एक स्लैब पर आती है, मतलब वायु से आ रहा है, कांच है, वायु से आ रहा है कांच में, तो हीरा सॉरी कहाँ चल गए रे, हाँ, तो किरण कांच की सतह पर खींचे गए विलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है और स्लैब के अंदर अपवर्तित किरण द्वारा विलंब से बनाए गए कोण का मान निकालें और स्लैब के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया, अच्छा अपवर्तनांक दिया है तो दिया तो पहले लिखो, एन दिया है ना, कितना दिया है √2, ये कांच है, ये हवा है, आया है, विरल से आ रहा है सघन में, अभिलंब की ओर मुड़ेगा ना, मुड़ेगा, ये मान लो ये अभिलंब है, क्या है, तो अभिलंब और आपके बीच में बनता है आपतन कोण आई, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है अपवर्तन कोण, बनता नहीं बनता है, तो साइन यहाँ पर आपतन कोण दिया है, कितना दिया है 45 डिग्री, यानी कि हमको कोण आई दिया है कितना, अब कोण हमसे आर पूछ रहा है, कोण आर पूछ रहा है कि कितना होगा, और कुछ दिया है, और कुछ नहीं दिया है, तो कैसे निकलेगा बताओ। तो उन्हीं के पता था कि हम स्नेल का नियम पढ़ाया था, एन या इसी को बोलेंगे म्यू बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर, अब म्यू म्यू यानी एन कितना दिया है √2 दिया है, साइन आई कितना दिया 45, और साइन आर निकालना है तो इसको ऐसे रहने दो, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना है √2 किसका मान हो सकता है, हाँ जो √2 होगा वह किसका मान होगा जल्दी बताओ। अगर वैसे नहीं करेंगे पहले क्या निकालेंगे, साइन आर निकालना है ना, तो साइन आर को पहले भेज इधर, साइन आर बराबर 45 बटे हाँ 45 बटे √2 हो गया, ठीक है। अब 45 से यहाँ पर किसका मान निकाल के लाया बताओ जल्दी से, आए हाँ 45, आई जो 45 लिखे हैं तो यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ छूट गया हो, साइन 45 ना, एक साइन 45 है ना,
साइन 45। अब साइन 45 का मान कितना होता है? साइन 45 का मान होता है 1/√2। कितना होता है? अब बटा ये कितना है? √2। साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2। ये सब त्रिकोणमिति में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ई कितना बराबर है? साइन आर के बराबर। अब थोड़ा इसको हल करेंगे तो साइन आर बराबर 1/√2। ई बटा में ना है तो भागा में है, अब गुना में बदलेगा तो ऊपर चल जाएगा। जैसे ऐसे भागा में था, ही कुछ में था तो ये पलटेगा तो गुना होगा तो 1/, हो जाएगा तो 1/√2 में √2 से गुना करो, कितना हो जाएगा? रूट से रूट खत्म, तो साइन आर बराबर हो गया 1/2। अब साइन आर बराबर 1/2 किसका मान होता है? अभी बताते हैं 30 डिग्री का साइन। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन आर बराबर साइन 30 डिग्री 1/2 के बदले में 1/2 के साइन से साइन, तो आर का मान कितना निकल के आ गया? हो गया आंसर। यही तो पूछा था हमसे, यही ना पूछा था, यही तो पूछ रहा था कि कौन आर यानी अपवर्तन कोण का क्या करना है? मान बताना है, ठीक है। जगह है कहीं पर? अब इसको जल्दी से छापो, फिर आगे बताते हैं। रोक दो। चलिए 3 तक हो गया ना। अब हम देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी दिया, लिखते चलेंगे, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर। बता उत्तल लेंस का जो फोकस होता है प्लस में होता है कि माइनस में होता है? प्लस में होता है। बहुत अच्छा। फिर कहता है लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, तो मतलब वस्तु की दूरी दिया है, यानी जिसको यू से बोलते हैं 15 सेंटीमीटर। और यू हमेशा होता है बता चुके हैं, यू हमेशा होता है माइनस में। फिर कहता है कि प्रतिबिंब का स्थान, स्थान बोले तो कहाँ पर बनेगा, यानी प्रतिबिंब की दूरी, जिसको किससे दिखाते हैं? भी से, ये बताना है हमको। फिर कुछ बोला प्रकृति, प्रकृति बोले तो वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, तो हमको प्रकृति भी बताना है, समझ गया। और कहता आवर्धन निकालिए, यानी साथ में हमको आवर्धन, आवर्धन बोले तो एम, यानी हमको एम भी बताना है। इतना चीज़ हमको निकालना है, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो डाटा मेरे पास यही ना है जी, एफ दिया है, यू दिया है, भी निकालना है। निकाल सकते हैं क्या? एकदम जब 3 चीज़ में हम ये 2 चीज़ दे ले रहे हैं तो एक चीज़ निकाल सकते हैं। तो लेंस सूत्र से, कौन सा सूत्र से? तो लेंस सूत्र बताओ क्या था? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बहुत अच्छे। 1/f कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया, प्लस में है। 1/v तो निकालना है, इसको ऐसे रहने दो, माइनस 1/u कितना दिया है? हाँ, तो ये माइनस का 15। एक काम करते हैं, 1/10 बराबर 1/v माइनस माइनस 1/, अभी इसको 15 को इधर लेके चला, तो 1/10 ये प्लस है ना आएगा, तो 1/15 1/v ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत? इसको हल करो तो 15 दूनी 30, तो 10 या 30, 3 15 30 माइनस का 2 अब बराबर 1/3। 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया, तो 1/30 बराबर 1/30 बराबर 1/v। इसलिए कह सकते हैं हमको भी का मान चाहिए कि 1/v का मान चाहिए? भी का मान चाहिए कि 1/v का मान चाहिए? भी का चाहिए, तो भी खाली लिखेंगे, तो इसको पलट दो, इसको पलट दो तो भी चल जाएगा ऊपर, तो एक और पलट दो तो 30 चल जाएगा, तो भी बराबर 30 बराबर हो गया भी। इसलिए हम कह सकते हैं कि भी को ना लिख दो, भी बराबर 30। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, उधर भी छोड़ सकते हैं। 30 सेंटीमीटर में ना है, कुछ में आ गया, तो भी का मान हमारा कितना आया? 30 आया, यानी भी हमको निकल गया है कितना? 30 सेंटीमीटर निकला। अभी प्रकृति पूछा है, और क्या पूछा है? हाँ, प्रकृति पूछा और क्या पूछा है? एम यानी आवर्धन। तब प्रकृति कैसे पता चलेगा? पहले आवर्धन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आवर्धन निकालो। आवर्धन बराबर हम बताए थे क्या? यहाँ भी दिया है, यू दिया है, तो भी बटा ऊंचाई वाला कहाँ से? यहाँ ये थोड़े ना ऊंचाई दिया है वस्तु का प्रतिबिंब का, यहाँ पर दिया भी यू, तो भी यू लगाएंगे, तो भी और यू, भी कितना है? 30, यू कितना है? हाँ, यू हो गया माइनस का 15, तो 15 दूनी माइनस का एम बराबर, अब माइनस, तो माइनस का मतलब क्या होता है? देखो प्रकृति तुमको निकालना नहीं है, प्रकृति ऐसी निकल जाएगा। ये माइनस है ना, बताता है कि उल्टा है कि सीधा है, मतलब उल्टा बना है,
प्रतिबिंब कैसा बना रहे, और उल्टा मतलब वास्तविक, और दू मतलब प्रतिबिंब प्रतिबिंब जो है वस्तु से दुगुना बना है। तो एम कितना आ गया, हाँ एम आ गया हमारा -2, और प्रकृति में हम यहाँ पे क्या हो गया उल्टा, और क्या बन रहा है, और कुछ पूछा था, नहीं ना पूछा था। तो चलो ये खत्म हो गया। 5 नंबर सवाल में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। कहता है कि एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब जो वस्तु की ओर ही बनता है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी निकालिए। तो पहले हम डाटा लिखेंगे, हमको क्या कह देते, देखो पहले वाला अवतल लेंस है ना, तो लेंस से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु, मतलब वस्तु दूरी दे दिया, यानी यू कितना दिया है, माइनस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा। यू हमेशा माइनस में होता है, अवतल रहा चाहे उत्तर रहा, यू हमेशा माइनस। एक वस्तु रखा हुआ था, ठीक है। कहता है कि रखिए एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब दे दिया है ना, भी दिया है। अरे किधर बन रहा है, वस्तु की ओर बन रहा है ना, तो बस नहीं सुनते, वस्तु की ओर, वस्तु की ओर मतलब क्या, अगर इस तरीके से था वस्तु की ओर, वस्तु इधर रखा था ना, तो इधर बन रहा था, इधर कोई चीज चिन्ह, कोई चीज माइनस में कि प्लस में, कहाँ दिमाग है तो रहे, इधर ना प्लस होता है रे, इधर माइनस में होगा, तो ये भी हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, तो भी कितना हो जाएगा, हमको क्या निकालना है, एफ है ना, पूछा है कि लेंस की फोकस दूरी बताइए, लेंस की फोकस दूरी बताइए। तो चलिए बताइए, तो कौन सा यहाँ पर क्या होगा बता दिले, भी दिले है, यू दिले है, तो लेंस सूत्र लगा दो, एफ निकल जाएगा, लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र निकाल रहे हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/f, तो एफ तो निकालना ही था, तो इसको रहने तो 1/f, भी कितना दिया है 1/-10, अब माइनस 30 कितना दिया है 1/-30, ठीक है ना। 1/f बराबर -1/10 माइनस प्लस 1/30, इसको हल करो तो तीसरा आ जाएगा एलसीएम, तो 10 दिया तो माइनस का 3 और 30 से कम 30 तो 1 और प्लस का 1, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, चूंकि माइनस में था ना, इतना बटे 30, ये कितना बराबर है 1/, हाँ। अब हम एफ बराबर निकालना चाहते हैं, तो एफ को रखेंगे ऊपर, पलट देंगे इसको, तो ये भी पलट जाएगा, तो 30 ऊपर 2 माइनस में कितना आ गया माइनस का, तो यहाँ पर एफ बराबर कितना आया -15 सेंटीमीटर, लेकिन इसलिए हम एफ का मान एक्चुअल में कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, -15 नहीं बोलना, -15 मतलब 0 से कम है, वो तो माइनस बता रहा है कि दर्पण अवतल वाला आ रहा है कि उत्तल वाला आ रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में दूरी कितना उसका है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना भराएगा खाली 15 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। तो आंसर हमारा ये होगा, नहीं इनके ऑप्शन देख के कूद जाना -15 पर, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6ठा नंबर सवाल। हाँ यू तो हमेशा माइनस में रहता है, कन्फ्यूजन नहीं रहना है उसमें। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थान निकालिए। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी एफ दिया है, कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, अवतल लेंस है ना, अवतल में तो माइनस होता है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति, वस्तु की दूरी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, प्लस की माइनस, क्या पूछा प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की मतलब इसको प्रकृति बताओ कि क्या होगा, फिर कुछ बोलता है, हाँ सीधा होगा उल्टा होगा, स्थान बताओ, स्थान बोले तो भी, स्थान बोले तो हाँ, स्थान बोले तो भी निकालना है, ठीक है। तो निकालिए, एफ पता है, भी पता है, यू हंसते हंसते निकल जाएगा। अब बोलो एफ पता है और भी पता है, यू हंसते हंसते निकलेगा कि नहीं निकलेगा, चलो निकलेगा। तो यहाँ देख लेंस सूत्र लगाएंगे, लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/f दिया है,
1/-15, 1/v तो निकालना है हमको, तो रहने दो माइनस, यू कितना दिया है -10, ई -10 है, पहले लिखो ऐसे 1/-15 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/, अभी 10 को इधर उठा के लाओ, 10 को इधर उठा के लाओ, तो 1/-15 आई आएगा तो अभी माइनस में आ जाएगा, प्लस है तो कुछ में आएगा 1/v, इसको हल करो तो कितना होगा 30, तब 15 दूनी 30 और 2 एकम 2 कौची माइनस में, ये भी माइनस में है, 10 या 30 ऊपर हो जाएगा 3 बराबर 1/v, माइनस माइनस जुटता है चिन्ह, तो माइनस 3 2 5/30 बराबर 1/, उसको उलट, तो जैसे ही उसको उल्टेगा तो ये भी उल्टाएगा, तो 30/5 माइनस में, आई हो गया v, काटो के बार में, इसलिए v, इसलिए -6 बराबर v, तो हम कह सकते हैं कि इसलिए v बराबर -6, आंसर जैसे होगा तो 6 होगा, क्या समझा, आंसर क्या हो गया 6 सेंटीमीटर v का मान। अभी बात आता है कि सर ये माइनस आया है, तो ये माइनस का मतलब क्या होता है, प्रकृति बता रहा है, क्या बता रहा है, अगर प्रतिबिंब, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है ई लेफ्ट साइड में बना, इधर बना है, इधर हाँ, यानी कि वस्तु की ओर बना है, और वस्तु की ओर बनता तो सीधा बनता है और आभासी बनता है, तो प्रकृति में क्या लिखा जाएगा, प्रकृति यहीं पर लिख दें, हाँ प्रकृति में हो जाएगा सीधा, और सीधा बना है मतलब आभासी बना है, यानी काल्पनिक, आभासी बोले तो प्राकृतिक में वही यहाँ प्राकृतिक में लिखा जाएगा। ये कैसे पता चला, इससे पता चला, बात समझ में आ गया, हाँ वहीं से माइनस और प्लस से हमको पता चल गया। बोलो क्लियर हो गया, तो इसको छापो, फिर 7 नंबर बताते हैं, रोक दीजिए, चालू कर दिया, लल्लू बड़ा फास्ट हो गया ना, ओह गलती से, फिर तुम गलती मत कर देना। चलिए कहाँ तक हो गया, 6 तक हो गया ना, 7 नंबर कितना टाइमिंग हो गया देखना जाएगा, और 25 हो गया, 12-25। चलो सवाल देखिए, बुक देखिए, आप लोग ये बुक खोल लीजिए, ठीक है, बुक खोलिएगा तभी तो समझ में आएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने, एक उत्तल लेंस है, फोकस दूरी कितना दिया है 20, प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा, यानी प्लस ही रहेगा, प्लस को हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, हाँ 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने, 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने, तो कहता है वस्तु को कहाँ रखा जाए, यानी कि हमको वस्तु को कहाँ रखा जाए, यू निकालना है ना, और एम दिया है कि कहाँ रखें कि उसका 4 गुना बने, कैसा बने, अब 4 गुना आवर्धित, लेकिन ये नहीं बोला है कि वास्तविक बने कि आभासी बने, ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो जब वास्तविक आभासी कुछ नहीं बोलेगा ना, तो हम अपना मन से दोनों ले लेंगे, प्लस के लिए भी और माइनस के लिए भी, प्लस बोले तो सीधा और माइनस बोले तो सीधा, बोले तो आभासी और माइनस बोले तो उल्टा, ही नहीं उल्टा बोले तो वास्तविक, कोई दिक्कत जब नहीं दे तो हमको दोनों लेना है। अब यहाँ पर क्या हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी, मक्खियों क्या गया क्या उसमें है, अब सही आ गया, दिक्कत हो गया था क्या, हो सकता है मक्खी वगैरह उस पर आके बैठ गया होगा कैमरा पे, है ना, अभी सा है फिर हो गया, अरे हाँ अरे यहाँ पे देखो कैमरा पे आया हुआ है वो, हट हट, अब भगा उसको रे, फूको रे कस के रे, वही बार बार आ रहा है इसे, हाँ गुड, वही बार बार आ रहा था, इसीलिए धुंधला हो, कैमरा के सामने वही पहुंच जा रहा है। चलो अब साफ है ना, चलो आ जाओ, छोड़ो, हाँ अरे उसको छोड़ो ना, किधर चल गया, खाएगी उसको बना के, इधर देखो कहाँ गया सवाल रे, हाँ 4 गुना आवर्धित, देख ये प्लस 1 प्लस 4 का मतलब क्या हुआ, प्लस 4 का मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी, कैसा बनेगा, और साथ में सीधा, और -4 का मतलब
वास्तविक, वास्तविक का बोले तो उल्टा। कोई दिक्कत है? अब हमको यू निकालना है ना। अब हम एक एक करके दोनों से चेक करेंगे। पहले हम +4 लेंगे और फिर लेंगे -4। तो लिखेंगे कि जब m बराबर +4 हो, जब m बराबर, यानी आवर्धन को ले रहे हैं हम +4 ले रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा बताओ आवर्धन का सूत्र क्या होता है? m बराबर v/u, v/u, m +4 लिया है ना, तो यहाँ पर रखेंगे 4 +4। अब v तो है नहीं, u भी नहीं है ना, कुछ नहीं है, तो इसको भेज इधर। तो 4u हो गया, 4u बराबर v, यानी v के जगह पे हम रख सकते हैं इसको 4u को। अब चलो लेंस सूत्र पर चलो। लेंस सूत्र, लेंस सूत्र में क्या होता है? देखो v पता चल गया, f पता चल गया, u तो निकल ही जाएगा, ठीक है। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/f दे ले, कितना है 20 सेंटीमीटर। और 1/v, v के जगह कितना रखेंगे? 4 रखेंगे ना, 4u माइनस u ऐसे रहने दो, ठीक है। इसको हल करो, इसको हल करो। 1/20 बराबर 4u ही रहेगा ना, u है 4 नहीं समझ जाना, 4u, एक तो ऊपर भी एक, माइनस 4 से 4 u से u कैंसिल, तो बचा कुछ 4 ना बचेगा, u से u कैंसिल तो बचा कुछ 4 बचेगा ना। तो ये आ गया कितना, यहाँ पर जो इसको यहाँ लेके आओ, 1/20 बराबर 1 में से 4 घटाओ, माइनस का 3/4u क्रॉस गुना, यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 4u, आई चल जाएगा वहाँ, तो 20 थी आई, लेकिन माइनस में क्या आ गया, माइनस का 60 सेंटीमीटर, इसलिए u बराबर माइनस का 60/4 कटेगा तो कितना आ गया 15। तो u का मान यहाँ पर कितना आ रहा है, -15 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल में हमारा u कितना होगा 15। गुड, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम तो एक बार +4 ले चुके हैं, अब दोबारा लेंगे -4, ठीक है। जब m बराबर क्या ले रहे हैं अब रे, तो m का कितना होता है, v/m को रखेंगे -4, तो v/u, इसलिए v बराबर -4u होगा कि नहीं होगा। फिर से वही लेंस सूत्र है ना, लेंस सूत्र लगाओ फिर से। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/f कितना है, कितना जी 20। अभी v के जगह लिखे -4u, -u तो रहबे करेगा, ठीक है ना। 1/20 बराबर निकालो क्या होगा, 4u ही रहेगा ना, 4u ही रहेगा, 4u से 4u कैंसिल, आई माइनस है तो माइनस का 1 रह जाएगा। आई देखो 4u से u कैंसिल तो बचा 4, आई माइनस का ये भी 4, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस जुटेगा ना, तो 1/20 बराबर माइनस माइनस जुटेगा, चिन्ह वही रहेगा, 4 है 1 5/4u, 4u यहाँ गुना करो तो 4u बराबर प्लस माइनस b बचे 100 हो गया, इसलिए u बराबर 100 ये चल जाएगा बटे में, हैं यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिख देते हैं, u बराबर 100/4 हो जाएगा ना, ये 100 माइनस में ना है, आगे लगा माइनस, तो कितना आ गया 25, तो u बराबर आया -25 सेंटीमीटर, लेकिन हमारा एक्चुअल में कितना होगा ये 25 सेंटीमीटर u का मान। तो देखो यहाँ दो को निकलेगा, क्योंकि हमको दिया नहीं ना था इसके बारे में, अगर कोई देता प्लस देता था खाली प्लस पर निकालते हैं, पर नहीं दिया था दोनों निकाले हैं। जब इस तरीके से सवाल पूछे और आभासी वास्तविक नहीं बोले आवर्धन में, तो आपको दोनों लेना है और दोनों निकाल के दिखाना है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर। 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है। देखो काल्पनिक बोला ना, काल्पनिक मतलब सीधा बना होगा, कैसा बना होगा, यानी m का जो वैल्यू यहाँ पे दिया है +3 दिया है, कितना दिया है, क्योंकि पहले ही बोल दिया काल्पनिक,
जब एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है, यानी वस्तु की दूरी दिया है माइनस का 24 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब नहीं कहाँ पढ़ दिए रहे, हाँ, तो लेंस की फोकस दूरी क्या है, यानी कि हमको क्या बताना है, खाली यहाँ पर एफ बताना है, यानी फोकस दूरी बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो जरा, एम दिया है, यू दिया है, और हमको एफ निकालने के लिए भी चाहिए, तो ये आवर्धन से निकाल लो। एम बराबर होता है भी बटे, एम कितना दिया है सर 3, भी निकालना है ना, इसे रहने दो। यू कितना दिया है माइनस का, इसको इधर भेजो, तो 24 दिया 72, तो भी बराबर हो गया माइनस का, भी का मान निकल गया कि नहीं निकल गया। अब लेंस सूत्र लगाओ, चूंकि देख लेंस सूत्र ही लगाएंगे तभी हम निकाल सकते हैं। बोलो लेंस सूत्र, लेंस सूत्र बोलो तो ना, लेंस सूत्र क्या है, हाँ बोलिए, माइनस 1/u, इतना धीरे धीरे बोलिए तो कैसे काम चलेगा। चल तो 1/f कितना है निकालना है ना, कितना कहाँ निकालना है, भी कितना आया है -72, और माइनस यू कितना है -24, इसको छेक लो, ठीक है। हाँ अब बताओ कि 1/f बराबर 1/-72 माइनस माइनस प्लस 1/24, इसको हल करो तो 72 ना आएगा, 72 आएगा, हाँ 72 तो आएगा, एलसीएम 24 से कटता ना 72, तो एक बार में ख़त्म, तो माइनस का 1 प्लस 24 या 72 तो हो गया 3, तो आ गया 3 में से 1 गया 2, तो 2 बटे आई किसका वैल्यू है 1/f का, 1/f का, इसको पलटो तो हो गया f, तो इसको भी पलटो 72/2 काटो, कितना आया f बराबर कितना आ गया, नहीं दिख रहा है, 36 सेंटीमीटर आ गया, f बराबर 36 सेंटीमीटर, f है ना पूछा था, यही हमारा हो गया है, क्या नहीं दिख रहा है, f बराबर 36 सेंटीमीटर, अब दिखा ना, रोक दो। चलो क्वेश्चन नंबर 9, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया है कितना 12 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस है ना, प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा। फिर कुछ दिया है, फिर दिया है कि इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। अच्छा, वस्तु की दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर, यू दिया है तो माइनस का 15, और 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, मतलब वस्तु को ऊंचाई दिया एच कितना, तो प्रतिबिंब का आकार यानी कि साइज बताना है, ठीक है, यानी प्रतिबिंब का आकार बोले तो एच आई ये बताना है, और प्रकृति निकालें कि मतलब उल्टा होगा, वास्तविक होगा, सीधा होगा, आभासी होगा, क्या होगा, ठीक है ना। तो क्या निकालना है, और हमको प्रकृति भी निकालना है, तो कैसे बनेगा बताओ। हाँ लेंस सूत्र लगा लेंगे तो हमको भी मिल जाएगा, और भी मिल जाएगा तो हम वहाँ से एम निकाल सकते हैं, और एम निकाल सकते हैं तो हमको यहाँ पर एच दे ले है, ये है तो एगो एच आई निकल ही जाएगा। तो लगाओ लेंस सूत्र, लेंस सूत्र बोलिए तो रीना जी, बोला बच्चा बोला, 1/f, इतना देर करती है तुम, जितना देर तुम सोचती है ना तो फिर ये सब, हाँ सोचो ना ज़रा, उतना में कितना लिख देंगे हम, 12, 1/v निकालना है ना, माइनस यू कितना दिया 15, बोलना है आप लोग बोलते नहीं, यही गलती करते हैं। 1/12 बराबर 1/v, माइनस माइनस बोलेगा तभी दिमाग हिट करेगा, और स्पीड में कोशिश करो बोलने का। 1/12 इन्हें आएगा तो माइनस में 1/15 बराबर 1/, हमसे एक स्टेप आगे रहो तू लोग तब ना। चलो अब जैसे एलसीएम निकालना, तू लोग हमको बोले पहले बोल कितना होगा रे, अब सोचेगा ये लोग 60, 12 × 60 तो 5, 15 × 60 तो 4 बराबर 1/v, तो 5 में 4 गया तो 1, 1/60 बराबर 1/v, भी के उलट तो 60 ये भी उल्टा आएगा,
60 बराबर भी, ठीक है। तो भी बराबर कितना आ गया, देख 60 बराबर भी लिखो या भी बराबर 60 लिखो, एक क्या बात है, इसको इन्हें भी लिख सकते हैं उन्हें भी लिख सकते हैं। तो भी का वैल्यू कितना आ गया, हाँ भी का वैल्यू आ गया हमारा 60। अब यहाँ से हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, आवर्धन निकालते हैं। आवर्धन बोले तो m होता है v बटे u। तो v कितना दिया, आयु कितना है माइनस का 15, काटो माइनस का m का मान कितना आ गया यहाँ पर, m का मान आ गया माइनस का 4। अच्छा m बराबर एक और सूत्र बताए थे, एच आई बटा एच, m यहाँ कितना आया है -4, एच आई निकालना है, इसको ऐसे रहने दो। एच कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, इसको यहाँ भेज दो तो हो गया बच्चा जी 4 दूनी के तो -8 बराबर एच आई। इसलिए कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर -8 सेंटीमीटर। तो -8, लेकिन प्रॉपर में होगा कितना, 8 है ना, होगा कितना होगा 8। आई देखो ई माइनस में आया है ना, प्रकृति पूछा था ना, प्रकृति पूछा था साथ में, तो प्रकृति यहाँ से फैसला हो जाएगा। माइनस बोले तो उल्टा और उल्टा बोले तो वास्तविक, यही तो पूछा था हमसे कि प्रकृति बताओ, तो बता दिए। कोई दिक्कत था, कुछ पूछा था तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, उल्टा और वास्तविक, उल्टा और गेट क्या खोला लगा, ले जाओ समायरा को नीचे ले जाओ। समझ में आया आप लोग को। 10 नंबर देखें, कोई दिक्कत है ना है। 10 नंबर, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंचे एक वस्तु है। तो प्रतिबिंब का आकार बताओ, यानी वही एच आई निकालना है, स्थान यानी भी निकालना है, यहाँ पर भी निकलेगा, ठीक है। और बताओ कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, सेम उसी के जैसा है, 9 के जैसा ही 10 है, बना लीजिएगा आप लोग 10, छोड़ देते हैं आप लोग के लिए। 11 नंबर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अपसारी लेंस है, अपसारी बोले तो अवतल, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, तो मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित। तो प्रतिबिंब का स्थान और आकार ये भी वैसे बनेगा, 9, 10, 11 बिल्कुल इसी के जैसा बनेगा। तो 10, 11 आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब आते हैं 12 नंबर पर, कहाँ आ रहे हैं 12 कहता है 2 पतले लेंस जिनकी क्षमता दिया है +3.5 डायोप्टर और एक दिया है -2.5 डायोप्टर, 2 गो लेंस है, उसका क्षमता दिया था, मानते हैं कि P1 एगो होगा तो +3.5 डायोप्टर, एगो का मान लेता P2, तब वही रोड में नहीं, भाखड़ा कौन पड़ता है, पिपला वाला पड़ता है ना, हाँ ना, तो ये वाला में गया है, वो सब नहीं गया है, 8 है, 8:30 में लगता है। चलिए चालू कीजिए, चालू हो गया। P1 हाँ तो कितना दिया था, P2 दूसरा का क्षमता कितना दिया, -2.5 डायोप्टर। तो कहता है कि एक दूसरे के संपर्क में इस लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी ज्ञात करें। तो देखो पहले तो कुल क्षमता निकालो इसका, तो कुल क्षमता कितना हो जाएगा, तब P1 + P2 दोनों को जोड़ेंगे, सिखाया था ना, याद है ना, भूल गया। तो +3.5 अब प्लस माइनस में 2.5 डायोप्टर, ये घट न जाएगा जी। तो देख 3.5 में 2.5 रुपया घटा दे, 3.5 रुपये 2.5 रुपया खत्म, क्या रुपया, 1 रुपया बचाना था, 1 डायोप्टर, कितना डायोप्टर, तब कुल क्षमता कितना डायोप्टर। अब हमको फोकस निकालना है ना, हम जानते हैं कि P बराबर होता है 1/, डायोप्टर जब भी आएगा मीटर में रहता है, किस में रहता है, तो 1/f लगाएंगे। तो हमको f निकालना, तो f को ऊपर करो, तो f बराबर 1/p, और 1/p कितना है, p का मान कितना है 1, तो 1/1 बराबर 1, तो इसलिए f कितना आ जाएगा 1 मीटर, कितना मीटर, 1 मीटर आंसर, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ पर, प्लस में कि माइनस में है, प्लस में है। 13 नंबर, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता बताइए, बताना पड़ेगा जी। फोकस दूरी कितना दिया है 50 सेंटीमीटर दिया है, 50, तब P निकालना है, सेंटीमीटर ना है, तो 100/f, बोले तो 50 दूनी 100, तो 2 डायोप्टर हो गया आंसर, ठीक है। बना लीजिएगा, ये सब बता चुके, चटनी सवाल है। 14 नंबर बन जाएगा ना, 14 भी वैसी है, +5 डायोप्टर दिया है क्षमता, फोकस दूरी पूछ रहा लेंस कैसा है, तब +5 डायोप्टर तो 1/5 तो 0.2, अब प्लस में है तो मतलब कुछ होगा, उत्तल होगा, क्या होगा
15 4 डायोप्टर क्षमता वाला एक उत्तल लेंस एक दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। कितना दूरी पर रखा हुआ है? इसको बनाना पड़ेगा, जगह नहीं है तो उतारो पहले फिर बताते हैं। चलो 15 नंबर। 4 डायोप्टर क्षमता वाला एक उत्तल लेंस है। क्षमता दिया है ना, यानी P दिया है, तो देखो उत्तल है ना तो प्लस में रहेगा 4 डायोप्टर। कहता है कि उत्तल लेंस एक दीवार 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अच्छा, एक दीवार है जो 40 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो लेंस से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए, यानी यू निकालना है। यू वस्तु को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब दीवार पर बने, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? दीवार पर। दीवार की दूरी कितना? 40, यानी प्रतिबिंब की दूरी 40 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। तो और कुछ बोला है? तो कुछ नहीं बोला है कि उसका प्रतिबिंब दीवार पर बना है, तो यू निकालना है। क्या निकालना है? तो यू निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? एफ चाहिए, भी चाहिए। तो भी तो है पर एफ है ना है, तो एफ यहाँ से निकाल लेंगे। पी बराबर होता है 1/f, होता कि नहीं होता है? होता है। तो पी कितना दिया है? 4। तो हमको एफ निकालना था, पहले एफ करो। एफ बराबर 1/p, तब 1/p का मान 4, भागा लगा इसको, कितना आएगा? 0.25। 0 पॉइंट कौची मीटर के सेंटीमीटर? मीटर में आएगा। ठीक है, मीटर में आएगा। यहाँ सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर में करो कर दो, तो 100 से गुना, 100 से, तो 0.5 मीटर था, तब 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 25 गुना 100, तो 2500, 2500 और दशमलव 2 है ना, तो 2 अंक 2, तो कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? हाँ, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो। अब हमको क्या निकालना है? एफ पता चल गया, भी है तो यू नहीं निकल जाएगा। कौन सूत्र? लेन सूत्र लगा दो। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एफ कितना आया है? 25 ना। 1/25 बराबर 1/v कितना है? 40। इसको यू तो निकालना ही है। ये 40 को भेजे इधर। ठीक है, तो भेज रहे हैं। तो 1/25 ये प्लस में नहीं आएगा, तो 1/40 बराबर माइनस का 1/u। इसको हल करो, कितना होगा? 100। कितना होगा रे? 25 40 का कितना होगा एलसीएम? 120 तो नहीं होगा। 100 कहाँ से? 100 40 से कट जाएगा। अरे 100 40 से नहीं ना कटेगा जी। 5 × 25 = 40, 8 × 40, 40 × 5 = 200। कितना हो गया? तब 25 8 200 और 40 × 5 200। ठीक है, इतना बराबर 1/u माइनस में 8 में से 5 गया, 3/200 बराबर माइनस का 1/u। ठीक है, पलटो इसको, तो ये हो गया u, इसको इन्हें कर दिए, इसको इन्हें भेज रहे हैं, तो पलट के तो 200/3। अच्छा, 200/3 को भागा दे। 3 6 का बचा 2, फिर 3 6 का, फिर बचा 2, 0.66 आ रहा है। देख 66.66 ऐसे आता रहेगा कि नहीं आता रहेगा? बोलो। हाँ, तो यहाँ से देखना आएगा 66.6 ऐसे ले। देखो हम एक ही अंक लेते हैं। 66.6 को हम कितना अंक ले रहे हैं? एक ही अंक ले लेते हैं। ठीक है ना? देखो ये माइनस में ना था, तो ये भी माइनस में ना आया, लेकिन एक्चुअल यू का मान कितना होगा? 66.6। तो हमारा आंसर हो गया ना 66.6। कौची मीटर के सेंटीमीटर? सेंटीमीटर में निकाले हैं, सेंटीमीटर, तो यहाँ पर बढ़ा जाएगा 66.6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? इसको अगला देखो तो 16 नंबर। 16 नंबर कहता है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी कितना दिया है? उत्तल लेंस है तो प्लस रहेगा। 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है। 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यू दिया है कितना? आप वस्तु रख ले कितना? प्लस की माइनस? वस्तु को चाहे प्लस में बनाता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताए, यानी भी निकालिए।
स्थिति बोले तो भी। और आकार बताइए, यानी कि HI। और वास्तविक बनेगा, हाँ प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा, कौची बनेगा, तो मतलब प्रकृति, मतलब हाँ वास्तविक बनेगा, काल्पनिक बनेगा, मतलब प्रकृति पूछ रहा है। तो ये जैसे 9 बनाया था ना, कौन कौन सवाल था, 9 10 11 वैसे ही भी बनेगा 16 भी। 9 10 11 16 सब क्या एक जैसा है, ठीक है। तो बना लीजिएगा आप लोग। चलो तो आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं 3 को 4 को, बना लीजिएगा आप लोग ही बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।